10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से है, द्विपदों को गुणा कीजिए। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 2x + 5 और 4x - 3, इन दोनों को गुणा करना है। द्विपद तो आप लोग जानते हैं जिसमें दो पद होते हैं, ये व्यंजक है, इसमें एक पद ये है और एक पद ये, तो ये द्विपद कहलाएगा। अब इसको गुणा करना है तो बीच में हम ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान लगाएं, और ना भी लगाएं तो भी ये गुणा का ही निशान माना जाता है। तो पहले 2x को हम इस पूरे में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट के अंदर 4x - 3। फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, 5 का गुणा करेंगे तो ये फिर से 4x - 3। पहले 2x का इस पूरे में गुणा किया हमने, और फिर हमने 5 का इस पूरे में गुणा किया, तो ये 2 का पहले 4 में होगा तो 4 दूनी 8, x का x में होगा तो x² माइनस 2 3 6x प्लस 5 को 20x माइनस 5 3 15। अब ये देखिए, इसमें यहाँ x² वाली कोई दूसरी संख्या है नहीं, केवल ये दोनों हैं एक से, इन दोनों के साथ x है, तो इसको हम सिंपली, ये प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस का साइन बड़ा है, तो ये 20 में से 6 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये पूरा व्यंजक होगा 8x² माइनस 14x माइनस 15, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें व्यंजक दिया है y - 8 और 3y - 4। तो इन दोनों को हम गुणा करके लिख लेंगे, बीच में निशान लगा लेंगे गुणा का, नहीं भी लगाएंगे तो भी गुणा का ही निशान माना जाएगा। y - 8 और ये दूसरा वाला है 3y - 4। पहले y का इस पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे, ये है 3y - 4 माइनस 8 लिख लिया यहाँ पर, और अब पूरा कोष्टक उतार देंगे 3y - 4। तो ये y का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 4y। अब 8 का हम गुणा करेंगे, अब देखिए 8 के साथ माइनस भी है, तो ये तो प्लस का 3y है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 8 3 24y। अब ये माइनस का है यहाँ निशान, और ये है माइनस का, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। 8 का हम 4 में करेंगे तो 8 चौको 32। अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों है एक से, बाकी तो सब अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3y²। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस ही आएगा। 24 4 28y प्लस 32, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके तीसरे भाग में हमें ये व्यंजक दिया है, तो अब ये देखिए दशमलव में दिया है, तो दशमलव का गुणा जिनसे बनता है उनको तो ठीक है, जिनसे नहीं बनता है तो वो इसको देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा आसान करके भी कर सकते हैं। जैसे ये दिया है 2.5L - 0.5M, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2.5L + 0.5M। अब ये 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10, दशमलव के नीचे 1 और 5 के बाद 0, तो ये हो जाएगा 25/10। और 0.5 को भी हम लिख सकते हैं 5/10। तो बस ये 10 को हमें काटना नहीं है, ये 10 ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 25/10L माइनस 5/10M। ये देखिए, आपको आसान करने के लिए मैंने इसको भिन्न के रूप में तोड़ा है, वरना आप दशमलव का गुणा भी करना बहुत आसान है, वैसे भी कर सकते हैं आप। और ये हो जाएगा 25/10L प्लस 5/10M। तो अब हम करेंगे 25/10L, इसका इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/10L प्लस 5/10M। माइनस का निशान लगाया बीच में, ये है 5/10M,
और दूसरा वाला कोष्टक पूरा उतार दिया। 25/10L प्लस 5/10M। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25/10L गुणा 25/10L प्लस 25/10L गुणा 5/10M। अब ये बीच में माइनस लगा के ये वाला स्टेप हल करेंगे। 5/10M गुणा 25/10L प्लस, सॉरी ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का निशान था तो माइनस हो गया। अब ये वाला भी प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/10M गुणा 5/10M। अब ये यहाँ पर हो जाएगा 25 का 25 में गुणा करते हैं तो आता है 625/100L²। 100 कहाँ से आया? 10 गुणा 10। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125/100LM। अब यहाँ माइनस का निशान है। 25 पंचे 125/100LM। यहाँ माइनस 25/100M²। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों की संख्याएं और साथ के ये जो चर हैं ये भी एक से हैं, LM दोनों में है तो ये दोनों कट जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 625/100L² माइनस 25/100M²। हम 625 को हम 100 से भाग किया यदि हमने, ये है 625, इसको हम 100 से भाग करेंगे तो ये देखिए 100 एकम 100, शेषफल बचा 25। अब यहाँ पर दशमलव लगा के शून्य बढ़ा सकते हैं। 100 दूनी 200, शेषफल बचा 50। एक शून्य हम फिर से लगा सकते हैं, दशमलव लग चुका है। और ये सॉरी यहाँ पे 100 धाम 600 आएगा और ये 100 पंचे 500। तो मैंने आपको एकदम आसान तरीका बताया है। ये 6.25 आ गया तो इससे क्या पता चलता है कि 625/100 बराबर 6.25, अर्थात 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंक पीछे खिसक गया यहाँ दाईं ओर से। तो ये हो जाएगा हमारा 6.25L² माइनस, यहाँ पर भी 2 अंक पीछे खिसकना है, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 0.25M²। इस तरह से ये भाग 3 का आंसर आ गया। भाग 4 में हमें ये संख्या, ये द्विपद दिए हैं तो इन दोनों को पहले तो हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, a + 3b और दूसरे ब्रैकेट में x + 5। तो पहले a का हम पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे दूसरे वाले, तो ये हो जाएगा a गुणा x + 5 प्लस 3b गुणा x + 5। यहाँ पर आ जाएगा हमारा a का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ax + 5a प्लस ये हो जाएगा 3bx प्लस 3 5 15b। अब यहाँ पर देखिए ये ax है, ये bx है, ये a है और ये b है, चारों ही अलग अलग तरह के हैं तो इसका आंसर बस यही हो जाएगा हमारा। पांचवें भाग में हमें क्वेश्चन दिया है, ये दोनों द्विपद हैं और इनको हमें गुणा करना है तो ये 2pq + 3q² एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3pq - 2q²। पहले 2pq का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2pq और कोष्टक में
3pq माइनस 2q²। बीच में ये प्लस का निशान है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, 3q² और ये है 3pq माइनस 2q²। अब ये 2pq का हम अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 p² q²। p 2 बार है और q भी 2 बार है, माइनस 2pq इंटू 2q²। तो ये 2p और q यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो q के ऊपर हो जाएगी 3 की घात, प्लस 3q का हम 3pq में गुणा करेंगे 3q² का, तो ये 3 3 9, p तो एक ही बार तो एक ही बार लिख लेंगे, q इसमें है 2 बार और यहाँ पर है 1 बार, तो q के ऊपर हो जाएगी 3 की घात, माइनस 3 दूनी 6। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ q² यहाँ भी और q² यहाँ भी है, तो q के ऊपर हो जाएगी 4 की घात। सर यहाँ पर देखिए ये होगा 2 दूनी 4 p और यहाँ पर q के ऊपर 3 की घात। अब आगे वाले स्टेप में आ जाएगा, ये देखिए ये 4pq 3 की घात और ये 9pq 3 की घात, तो ये दोनों बसे एक से, तो ये दोनों आगे और हल हो सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6p² q² प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस का निशान आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5 p q के ऊपर 3 की घात माइनस 6 q के ऊपर 4 की घात। यही हमारा आ जाएगा आंसर। छठे भाग में हमें ये द्विपद दिए हैं तो बस इनको हम गुणा का निशान लगा के लिख लेंगे। अब इनको हम गुणा करते हैं तो पहले 3/4 का, पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं, 3/4a² प्लस 3b²। इस 4 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3b²। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि संख्याओं का गुणा हो गया। अब ये हमारा आ जाएगा 3/4a²। इसका एक पहले वाली संख्या ली, अब इसका ये पूरा हम उतार देंगे दूसरा वाला कोष्टक, माइनस 8/3b² प्लस 3b² और ये कोष्टक उतार दिया पूरा, 4a² माइनस 8/3b²। अब हम इनका अंदर गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 3/4a² गुणा 4a² माइनस 3/4a² गुणा 8/3b²। अब ये वाला पद है तो ये है 3b² इंटू 4a² माइनस ये देखिए प्लस माइनस मिलके हुए माइनस ये 3b² गुणा 8/3b²। ये बस थोड़ा समझने का है, आप साथ साथ कीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम लिख ले रहे हैं संख्याओं को और बाद में हम लिख ले रहे हैं ये चर पदों को a और b को, तो 3/4 गुणा 4 और साथ में a² गुणा a²। अब यहाँ पर बीच में बहुत ज्यादा हमें गुणा के निशान नहीं लगाने हैं, माइनस 3/4 और गुणा 8/3, ये है a² और ये b²। ये प्लस वैसे ही आएगा, ये है 3 गुणा 4 b² और ये a² माइनस 3 गुणा 8 b² गुणा p²। यहाँ पर ये देखिए ये 3 से 3 कट जाएंगे और यहाँ पर भी ये काट ही चुके हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा 3 a के ऊपर यहाँ 2 की घात और यहाँ भी 2 की घात है, 3a के ऊपर 4 की घात माइनस यहाँ पर बचा हमारा 2a² b² प्लस 4 3 12 a² b²। इसको हम अल्फाबेटिकल क्रम में लिख ले रहे हैं, a² को आगे b² को बाद में, माइनस 8b² सॉरी b के ऊपर 4 की घात, b² इंटू b² तो b के ऊपर 2 + 2 + 2 4 की घात
तो यहाँ पर ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, तो 12 में से 2 गए, यहाँ पर बचे 10, तो ये हो जाएगा 3a⁴ प्लस 10a²b² माइनस 8b⁴। यहाँ पर ये वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर भी 4 3 12, तो ये हमने नीचे लिख दिया है। यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा और ये 8b⁴ बचेगा। तो इस तरह से ये वाली लाइन आ जाएगी। ये लाइन को मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में कर दी है। तो इस तरह से इसके 6 भाग हल हुए। ये 6वें भाग का आंसर है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।